सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दर्ज कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि सीबीआई मामले में जांच लंबित होने के चलते वह भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे सत्य की जीत बताते हुए भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। आप नेताओं ने कहा कि भाजपा शुरू से ही इस मामले पर गंदी और ओछी राजनीति कर रही है। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी जानती थी कि अरविंद केजरीवाल को राव जुवेन्नी कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें पता था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने एक और साजिश रची। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में जमानत की सुनवाई होनी थी उससे एक दिन पहले उन्होंने सीबीआई से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया। सीबीआई ने उन्हें इसलिए गिरफ्तार कराया क्योंकि अगर उन्हें ईडी मामले में जमानत मिल जाती तो वे जेल से बाहर आकर दिल्ली की जनता के लिए 10 गुना तेजी से काम करते। आतिशी ने कहा, मैं आज बीजेपी से कहना चाहूंगी, एक के बाद एक इस देश की हर अदालत ने आपकी साजिश का पर्दाफाश किया है। हर अदालत अरविंद केजरीवाल को जमानत दे रही है। मैं बीजेपी से कहना चाहूंगी, अपना अहंकार खत्म करो और दूसरी पार्टियों के खिलाफ साजिश रचना बंद करो। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि निचली अदालत ने पहले ही बेल दे दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत दे दी है, यह बहुत बड़ी बात है। केंद्र सरकार ने पहले ही सोचा होगा कि आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल ही जाएगी। जमानत मिलने के बाद भी वो जेल में रहे और सीबीआई के मामलों में भी उनका समय बर्बाद हो, इसलिए उन्हें जेल में रखा गया था। कुछ समय लगेगा, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर होंगे। आपके राष्ट्रीय महासचिव संगठन एवं सांसद संदीप पाठक ने कहा, यह निश्चित रूप से राहत की बात है कि जब वे इस पार्टी को नहीं रोक सकते तो वे पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल देते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत ही राहत देने वाला है। मेरा मानना है कि पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है। देश हित में यह बहुत जरूरी है कि कोई तानाशाह इस तरह से किसी पार्टी को खत्म करने की कोशिश ना करे। इसलिए ऐसे फैसले देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को एक बड़ी पीठ को भेज दिया। ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 90 दिनों की कैदी झेली है और उन्हें पता था कि वह एक निर्वाचित नेता है। केजरीवाल के वकील ऋषिकेश ने फैसले को एक बड़ी जीत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेज दिया है। सीएम केजरीवाल हिरासत में रहेंगे क्योंकि सीबीआई मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील शादान फरासत ने कहा, अदालत ने पाया कि जहां तक उनकी गिरफ्तारी का सवाल है, गिरफ्तारी की आवश्यकता पर कुछ पहलू है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पहले ही लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं, इसलिए उन्हें तुरंत रिहा करने और जमानत देने का निर्देश दिया। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति के संबंध में ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि उनके मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय जाने पर रोक थी। अदालत ने उन्हें 2 जून को सरेंडर करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद उन्होंने 2 जून को सरेंडर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की अपील दायर करते हुए केजरीवाल ने तर्क दिया था कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद उनकी गिरफ्तारी बाहरी विचारों से प्रेरित थी।